हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर और इंसर्ट टैब में जाकर कवर पेज और ब्लैंक पेज बनाना बताएंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखिए, हम अब फॉर्मेट पेंटर आपको बताएंगे कि फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या होता है और ये फॉर्मेट पेंटर से आप क्या कार्य कर सकते हैं। तो जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लिए हैं, इसको हम यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं, इटैलिक कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये हमारा फॉन्ट जैसे देखिए अलग दिख रहा है, इसको हम बोल्ड कर दिए, मतलब थोड़ा आपका अक्षर मोटा दिख रहा है, इटैलिक तिरछा हो गया और अंडरलाइन कर दिए हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप जहाँ भी क्लिक करिएगा तो वो फॉन्ट जो आप इस पर अप्लाई किए थे वो दूसरे लाइन पर भी हो जा रहा है। तो हम इसको जहाँ भी क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर आपका इस पर अप्लाई हो जा रहा है। और इसी का शॉर्टकट क्या है, अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से अगर हम फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट अगर पूछा जा रहा है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और सी। देखिए यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको शॉर्टकट भी दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट का फॉर्मेट पेंटर का है कंट्रोल शिफ्ट भी। तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट सी कर ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब फिर इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे तो वही फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो जा रहा है जिसको आप सिलेक्ट करके रखें। फिर दोबारा इसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दे रहे हैं तो देखिए हो जा रहा है। फिर इस लाइन को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दे रहे हैं तो अप्लाई हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। आपको हम इसका शॉर्टकट भी बता दिए हैं और इसको हम यहाँ पर अगर जिसे फॉन्ट को अगर कलर भी दे रहे हैं, उसके बाद यहीं पर फॉर्मेट कट कॉपी पेस्ट के क्लिपबोर्ड में आपको फॉर्मेट पेंटर पाया जाएगा। और यहाँ से क्लिक करके और जहाँ भी जिस लाइन पर भी आप क्लिक करिएगा तो उस पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। किसके द्वारा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। जिस लाइन को भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे ब्लैंक पेज क्या होता है। और इंसर्ट में जाकर देखिए यहाँ पर कवर पेज पाया जा रहा है और ब्लैंक पेज है। जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो डेटा था वो दूसरे पेज पर आ गया। कंट्रोल पी करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे ही हम कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ हमारा ये दूसरा पेज है, हम पहले पेज पर जा रहे हैं तो ये हमारा पहला पेज जो है वो ब्लैंक दिख रहा है और दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो दूसरे पेज पर हमारा डेटा आ गया है। तो इस प्रकार हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट में जाकर और यहाँ से हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं। नहीं चाहिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाएंगे तो जो भी हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कराए थे वापस वो ख़त्म हो जाएगा, हम पहले पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई कवर पेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है कवर पेज, इस पे जाएंगे तो आपको ये सारे कवर पेज के टेम्पलेट मिल रहे हैं। ये सारे कवर पेज के ये टेम्पलेट हैं। यहाँ से अगर आप नेट कनेक्ट करके रखें तो ऑनलाइन भी आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कवर पेज एक ले रहे हैं, जैसे हम इस पेज को ले रहे हैं, ये हम कवर पेज ले रहे हैं। ये हमारा देखिए जो डेटा हमारा था, कंट्रोल पी करने पर आपको दिखाएंगे कि जो डेटा हमारा था वो दूसरे पेज पर आ गया है और पहला जो पेज हमारा है उस पर कवर पेज बन गया। अगर आप स्कूल की कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फाइल तैयार कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो आप उस पर अगर आप कवर पेज बनाना चाहते हैं माइक वर्ड में तो इस प्रकार आप कवर पेज बना सकते हैं। अब कवर पेज में यहाँ पर अगर हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है तो जैसे हम डॉक्यूमेंट का टाइटल पायनियर लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आपको सब टाइटल लिखना है तो यहाँ पर हम सब टाइटल में सिपा लिख दे रहे हैं, सिपा हो गया। और यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका कोर्स का टाइटल लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, यहाँ कोर्स का टाइटल लिख सकते हैं, वर्ड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद से यहाँ पर अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पर कोई आपका फ़ोटो खुद का लगाना है तो यहाँ जब क्लिक करेंगे हम तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर में चले जा रहे हैं। पिक्चर में जाने के बाद जो भी पिक्चर आप इस पर रखना चाहते हैं, अब जैसे हम इस पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करा ले रहे हैं, ये हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसको पिक्चर को आप बड़ा भी कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए ये पिक्चर को हम बड़ा कर दिए। इस पिक्चर को आप रोटेट अगर करना है तो यहाँ से देखिए इस प्रकार आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे यहाँ से, लेकिन हमें रोटेट करना नहीं है, पिक्चर तो सीधा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा था, कंट्रोल P करके आपको दिखाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा था, कंप्यूटर का इमेज आ गया और यहाँ पर आपका टाइटल है और सब टाइटल है और यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट है और ये आपका पिक्चर आ गया। तो इस प्रकार हम कवर पेज बना सकते हैं। अब अगर आपको कवर पेज में कोई एडिट करना है तो इसी इंसर्ट में जाकर और कवर पेज में जाइए और यहाँ देखिए लिखा है रिमूव कवर पेज, तो यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरा ले लेंगे तो आपका कवर पेज ये दूसरा आ गया। देखिए इस प्रकार आपका जो डेटा था वो दूसरे पेज पर आ गया और यहाँ आपका इस प्रकार का आपका पेज आ गया है। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर पेज इंसर्ट कराना। नहीं चाहिए हमें कवर पेज तो इसी में जाएंगे और रिमूव करेंट कवर पेज पर क्लिक कर देंगे तो आपका करेंट जो कवर पेज इंसर्ट हुआ था वो हट जाएगा और आपका जो डेटा था वो पहले पेज पर आ जाएगा। आपका करेंट जो पेज कवर पेज आया था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस प्रकार हम कवर पेज को रिमूव कर सकते हैं और कवर पेज ला भी सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर से आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर से आप कोई भी सेंटेंस पर कोई भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किए तो उसको आप फॉर्मेट पेंटर से दूसरे लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर और कवर पेज और ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।